Welcome to all of you in the class of Science and Maths by Ranjit Kumar. Here we are going to question and answer of chapter 12, Electricity and Circuit. This chapter is class 6 physics chapter. We already studied about this chapter and we all discuss about the questions answer of this exercise. Here we have question number 1. Fill in the blanks. A device that is used to break an electric circuit is called dash dash. A device एक डिवाइस जो आपके सर्किट को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम स्विच कहते हैं. आपका बी नंबर है एक इलेक्ट्रिक बल्ब. एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ डैश टर्मिनल. तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आपके 2 टर्मिनल्स होते हैं. फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ. ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड स्विच. और फिर आपका एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल्स. यहाँ 2 टर्मिनल्स हो जाएंगे. चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 के मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट. इलेक्ट्रिक सर्किट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स से होकर के फ्लो करता है. तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा. देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो मेटल से फ्लो करता है. ये ट्रू हो जाएगा. इसके बाद है बी नंबर है इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स ए जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट. क्या आप मेटल वायर की जगह जूट क्या आप स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे सर्किट बनाने के लिए. तो ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है यहाँ दिया भी है कि फॉल्स हो जाएगा. चलिए तो अब है आपका इलेक्ट्रिक वायर कैन पासेस थ्रू अ शीट ऑफ थर्माकोल. यानी एक थर्माकोल के शीट से आपका करंट जो है पास करेगा. तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन के आंसर में. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में. एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.13. जो 12.13 में आपको जो अरेंजमेंट दिख रहा है देख ही रहे होंगे आप. एक बैटरी है, एक बल्ब है और इसको वायर से कनेक्ट किया गया है. आपके वायर से कनेक्ट किया गया है. ये एक स्क्रू ड्राइवर है उससे कनेक्ट कर दिया गया. क्या बल्ब ग्लो करेगा और क्यों नहीं करेगा एक्सप्लेन करना है. ठीक है एक्सप्लेन में आपको बताने पड़ते हैं कि कारण क्या है क्यों बल्ब नहीं ग्लो करेगा. चलिए तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर है. देखिए बल्ब जो है तो पहला नंबर है ग्लो करेगा ही नहीं क्योंकि अब हैंडल जो है यहाँ पे दिया हुआ आंसर में हैंडल ऑफ स्क्रू इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर विच does not does allow to the current to flow. this why the bulb is not glow. यानी हैंडल जो होता है स्क्रू का वह इंसुलेटर का बना होता है और इंसुलेटर होने के चलते which does not allow to current to flow. करंट को फ्लो नहीं होने देता है. दैट इज़ वाई द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग. इसी कारण से बल्ब जो है ग्लोइंग नहीं करता है. अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन नंबर 4. कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर 12.14 टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड ऑफ द 2 वायर्स शुड बी ज्वाइन टू मेक द बल्ब ग्लो. अब यहाँ देख रहे हैं कि बल्ब को आपको सुटेबल बताना है. इसमें क्वेश्चन में ये फिगर है. फिगर देख लीजिए क्या क्या फिगर में मैं आपको बता देता हूँ. एक स्विच है, बैटरी है, बल्ब है ना. अब इनको आपको कनेक्ट करते हुए कंप्लीट करना है फिगर को, है ना, कि बल्ब ग्लो कर जाए. तो देखिए कैसे क्या करेंगे. इसमें फिगर ही बनाना है. देखिए कैसे करना है आपको क्या करना है. एक स्विच से कनेक्टिविटी कर देंगे आप. किसका? आप बैटरी का कनेक्ट कर देंगे. बैटरी को कनेक्ट करने के बाद से अब आप क्या करेंगे दूसरा स्टेप कि स्विच का दूसरा जो हिस्सा है वो बल्ब से कनेक्ट होगा और बल्ब का दूसरा हिस्सा जो है बैटरी से कनेक्ट कर देंगे.
इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वह पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा। और तब जा कर के आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे ही स्विच देंगे तो बल्ब जो है वह फट से ग्लो कर जाएगा। ये देख रहे हैं बल्ब ग्लो करते हुए दिखाया है। ऐसा फिगर भी बना सकते हैं, इसको बना लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग an electric switch? Name some electric gadgets that has been switched built into them. A switch is a simple device that, देखिए क्या है कि क्या पर्पस होता है इलेक्ट्रिक स्विच का, और वैसे कुछ इलेक्ट्रिक गैजेट्स का नाम बताना जिसमें स्विच जो है दिए जाते हैं। ए स्विच इज a simple device that either break the circuit or completes it. स्विच एक तरह का आपका सिंपल साधारण सा डिवाइस होता है जो ब्रेक करता है सर्किट को और कंप्लीट भी करता है, दोनों काम करता है। द स्विच इज यूज इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइस इन होम वर्क एज सेम प्रिंसिपल इन रेडियो, टीवी, मोबाइल, टॉर्च, इलेक्ट्रिक टॉय हैव इन बिल्ट स्विचेस। देखिए स्विच का काम होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए। द स्विच अप्लाई किए जाते हैं आपके लाइटिंग इलेक्ट्रिक बल्ब को एक स्विच दे दिया जाता है। उसी तरह से घर में बहुत सारे काम करने वाले अप्लाइंसेस है जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल, टॉर्च, इलेक्ट्रिक टॉय, ये सारे के सारे जो है सब में स्विच ऑन ऑफ का सिस्टम दिया रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, would the bulb glow after completing the circuit shown in the figure 12.14 if instead of the safety pin we use an eraser? देखिए क्या है कि यहाँ पर बल्ब कनेक्टिविटी दिखाई है, ऐसा से कनेक्ट है, लेकिन क्या है वुड द बल्ब ग्लो करेगा जब कंप्लीट किया गया सर्किट शोन इन द फिगर इंस्टेड ऑफ द सेफ्टी पिन की जगह इरेजर। यहाँ सेफ्टी पिन आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट तौर पे, यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा हुआ है, यहाँ पे एक इरेजर लगा दे रहे हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? इरेजर इज इंसुलेटर, सो सर्किट विल नॉट कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। एज अ रिजल्ट द बल्ब विल नॉट ग्लो, और सर्किट जब कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, would the bulb glow in the circuit shown in the figure 12.15? अब देखिए आपको फिगर दिख ही रहा है 12.15, जैसा कि आपको दिख रहा है बल्ब की कनेक्टिविटी की गई है आपके सेल से। क्या बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? तो देखिए बोथ द वायर आर कनेक्ट टू वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब, सो बल्ब विल नॉट ग्लो। थ्रू द बल्ब it would not glow, we should make a correction as follow। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए पॉजिटिव वाले वायर को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से क्या है कि हम लोग अलग अलग टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे अलग अलग तरह से, ठीक है, तभी जाके आपका बल्ब ग्लो करेगा। नहीं तो एक ही टर्मिनल पर जैसा कि फिगर में दिया हुआ था क्वेश्चन वाले में वह ग्लो नहीं करेगा। चलिए तो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट it was found that the bulb began to glow. Is the object a conductor or an insulator? Explain। देखिए क्या है कि कंडक्टर टेस्ट किया जा रहा था ऑब्जेक्ट पे और पाया गया कि बल्ब बिगेन टू ग्लो, बल्ब जो है ग्लो कर गया। इज द ऑब्जेक्ट कंडक्टर और इंसुलेटर? एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन के जवाब में आप ध्यान दीजिएगा। सिंस द ऑब्जेक्ट जो है अलाउ किया करंट को फ्लो एंड कंप्लीट्स द सर्किट एंड मेक बल्ब टू ग्लो, और बल्ब को ग्लो कर दिया। इट्स मीन दैट ऑब्जेक्ट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऑब्जेक्ट जो है कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तभी ना बल्ब ग्लो किया, करंट फ्लो किया। ठीक है, याद रखेंगे करंट फ्लो आपके कंडक्टर से ही होता है, जो कंडक्टर होते हैं उन्हीं से
करंट जो है कंडक्ट करता है और तभी जाके बल्ब ग्लो करेगा, अन्यथा बल्ब नहीं ग्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिकल स्विच एट योर होम एक्सप्लेन। ऐसा क्यों देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो रबर के ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक स्विच जो घर का होता है उसको वो तैयार मैंने वो जो इलेक्ट्रीशियन होता है रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच रिपेयरिंग करने में या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक वाला काम करने के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन फ्रीक्वेंटली टच कॉपर वायर और दे मे accidentally come in contact with live wire carrying current. Since human body is a good conductor of good conductor, electrician may get shock. Rubber is an insulator to prevent themselves from the electric short or flow of current. The electrician use rubber gloves while repairing. ठीक है, जब भी आपका ऐसा होता है इलेक्ट्रिशियन को काम करना होता है इलेक्ट्रिक वाला, तो वह उन कॉपर के वायर के कांटेक्ट में होता है जिसमें आपका करंट फ्लो करते रहता है। ऐसे में क्या है कि गलती से भी उसके कांटेक्ट आने पर जो रबड़ का जो ग्लव्स है वह बचाए रखता है इसको इलेक्ट्रीशियन को जो बिजली के अप्लाइंसेस है आपके कॉपर वायर्स है उनसे यह जो बचा के रखता है। तो ये आपके इससे ये होता है कि जब मान लीजिए कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग का जो शरीर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो अच्छा आसानी से कंडक्ट कर लेता है। तो वही क्या है कि इसी से बचने के लिए जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो ग्लव्स जो पहनते हैं वो रबड़ वाले ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स बैड कंडक्टर होता है और वह बचाव करता है इलेक्ट्रिक शॉक से। ठीक है, चलिए अब है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। द हैंडल ऑफ द टूल लाइक स्क्रू ड्राइवर feelers use the electrician for repair work usually have plastic or rubber cover on them. Can you explain why? कहने का मतलब है जो हैंडल होता है, जो टूल लाइक स्क्रू ड्राइवर हो गया, पीलर्स हो गया, जो इलेक्ट्रीशियन हमेशा अपना टूल्स इस्तेमाल करते हैं रिपेयरिंग वर्क के लिए, उसमें प्लास्टिक या रबर के कवर क्यों लगे होते हैं? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होते हैं? ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। विदाउट द हेल्प ऑफ इंसुलेटर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक टूल लाइक फीलर एंड स्क्रू ड्राइवर विल गिव इलेक्ट्रिक शॉक टू यूज़र। जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में भी चर्चा हो गई है कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो हमेशा जब भी बिजली का काम करते हैं तो लाइव वायर के कांटेक्ट में कभी भी जाते हैं। ठीक है, ऐसे में क्या है कि अगर आपके इलेक्ट्रिक टूल जैसे पीलर और स्क्रू ड्राइवर के हैंडल जो है वैसे नहीं रहेंगे तो उनको इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसका शॉक का सामना करना पड़ेगा। वुड एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटेड एंड हेल्प इन द अवॉइडिंग डिफरेंट कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो आपके वुड और प्लास्टिक होते हैं वो जानते ही हम लोग कि इंसुलेटर होते हैं और ये अवॉइड करते हैं, बचाते रखते हैं करंट के कांटेक्ट में आने में। व्हेन इलेक्ट्रिशियन टच दीज लाइफ वायर विद दीज टूल्स कवर्ड द प्लास्टिक और रबर, current does not follow in their body making safer them from any accident। देखिए, जब भी इलेक्ट्रीशियन टच करता है किसी लाइफ वायर को, है ना, ऐसे में जो आपके प्लास्टिक और रबर के कवरिंग जो लगी हुई है लाइफ वायर में, लाइफ वायर में कह दिया, जो आपके इलेक्ट्रीशियन के जो टूल्स हैं उनमें लगे हुए हैं, वो उनके शरीर को, उनके स्पेशली हाथों को उससे कांटेक्ट में दूरी बना के रखते हैं और इससे क्या है कि वह उनकी जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनकी बॉडी जो है आपके इलेक्ट्रिक जो शॉक होता है या इलेक्ट्रिक सिटी के चलते जो एक्सीडेंट होता है उससे बचे रह जाते हैं। इससे आज हम लोगों ने
जो आपके प्रथम सावधिक होता है, ऐसे 1 उसका चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। अब हम लोग जो अगला वीडियो जो देखेंगे है ना, अगला वीडियो जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वह पहला चैप्टर होगा, चैप्टर आपका 6 चेंज अराउंड अस। ठीक है, हम लोग अब ऐसे 2 के सिलेबस करेंगे एज पॉसिबल। जब आपके चैप्टर 2 के सिलेबस ख़त्म कर दिए जाएंगे तो रिवीजन के वीडियोस बनेंगे, इसको आप मिस नहीं करेंगे किसी तरह से भी, है ना। और जैसा कि वीडियो में बताया जाता है, आप इसको फेयर कॉपी में अच्छी तरह से उतारेंगे। हम लोग फिर एक एक करके आप सब किसी को बुलाएंगे, और जो भी बच्चे पूरे वर्ल्ड में जो भी बच्चे देख रहे हैं, पूरे इस देश के बच्चे देख रहे हैं, वो भी अपना जो है, जो क्वेश्चन इसमें समझ नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन कोई है 6 क्लास का जो आपको साइंस में इससे रिलेटेड नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं आपको एज पॉसिबल रिप्लाई भी दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ध्यान देंगे अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। कोरोना वायरस जो है वह आपके अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। थोड़े सावधानी रहे, सतर्क रहे, सचेत रहे और इस बीमारी से बचे। तो फिर से मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।